हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को जानकी नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सीता नवमी के दिन प्रभु राम और माँ जानकी की पूजा करने से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं सीता नवमी से जुड़ी पौराणिक कथा और सीता नवमी के महत्व के बारे में। इस दिन माँ सीता की विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने का विधान है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता सीता धरती पर प्रकट हुई थी, इसलिए आज के दिन को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि सीता जी का जन्म राजा जनक की पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए उनका एक नाम जानकी भी है। सीता नवमी को जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, आइए जानते हैं जानकी नवमी के महत्व के बारे में। वैष्णव संप्रदाय में आज के दिन माता सीता के निमित्त व्रत रखने की परंपरा है। आज के दिन व्रत रखकर भी श्री राम की मूर्ति सहित माता सीता का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन जो कोई भी व्रत करता है उसे 16 महादानों और सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। लिहाजा आज के दिन का लाभ आपको अवश्य ही उठाना चाहिए। साथ ही माता सीता और श्री राम के मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: श्री सीताय नमः, श्री रामाय नमः। इस प्रकार मंत्र जप करके माता सीता और श्री राम दोनों को पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, पौराणिक कथा के मुताबिक मिथिला की धरती पर कई वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। राजा जनक का पूरा राज्य पानी के बिना रेगिस्तान बना हुआ था। भयंकर अकाल और सूखे की वजह से मिथिला के लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा था। अपने भूखे और प्यासे प्रजा को देखकर राजा जनक विचलित से रहने लगे। मिथिला की बिगड़ती हालत को देखकर ऋषियों ने राजा जनक से कहा कि वो सोने की हल खुद खेत में चलाए, जिससे इंद्रदेव की कृपा उनके राज्य पर हो। इसके बाद जनक जी ने हल से खेत जोतना शुरू किया और तभी उनका हल किसी बक्से से टकराया। फिर उन्होंने उस बक्से को बाहर निकालकर देखा तो उसमें एक छोटी सी कन्या थी। राजा जनक की उस समय कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम सीता रखा, क्योंकि प्राचीन काल में हल को सीत रख बोला जाता था और चूंकि हल चलाते समय उस कन्या को राजा जनक ने प्राप्त किया था, इसलिए उसका नाम सीता रखा। राजा जनक की बेटी होने के कारण उन्हें जानकी भी कहा जाता है। इसके अलावा सीता को मैथिली और भूमिजा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल भूमि से जन्म लेने की वजह से ही उनका नाम भूमिजा पड़ा। कहते हैं सीता जी के प्रकट होते ही मिथिला राज्य में जमकर बारिश हुई और वहां का सूखा दूर हो गया। माता सीता को रावण की बेटी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं पहले इस सवाल का जवाब। जब रावण एक बार पुष्पक विमान से जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था तो उसे वन में एक सुंदर कन्या तपस्या करती हुई दिखाई देती है। उस सुंदर कन्या को देखकर रावण उस पर मोहित हो जाता है। काम वासना से आतुर रावण उस कन्या को लंका की पटरानी बनाने के लिए और लंका का राजपाट उसे अपने हाथों में सौंपने की बात करता हुआ खुद को रावण की स्त्री बनने के लिए विवश कर देता है। लेकिन तपस्वी कन्या ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं तो केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मान चुकी हूँ और भगवान विष्णु को ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। इसके अलावा मैं किसी को भी अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। यह कहकर तपस्वी कन्या ने रावण को वहां से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन रावण वहां पर अडिग रहता है और उसे बलपूर्वक पकड़कर अपने साथ ले जाने का साहस करता है, जिस कारण उस कन्या की तपस्या पूरी नहीं हो पाती है और कन्या की तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है। रावण के इस दुर्व्यवहार के कारण उस कन्या ने अग्नि को प्रकट कर रावण को ये श्राप देती हुई उस अग्नि में भस्म हो जाती है
कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। इस कन्या का नाम वेदवती था। बाद में रावण के महल में एक पुत्री का जन्म होता है। मंदोदरी के गर्भ से रावण के घर में एक पुत्री का जन्म होता है, जिसे रावण मृत्यु के भय से सागर में फिकवा देता है। सागर की देवी उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप देती है, जो बाद में राजा जनक को खेत में हल जोतते हुए एक बंद संदूक में जीवित मिलती है। राजा जनक की कोई संतान न होने से उसे पुत्री बनाकर उसकी अच्छी परवरिश करता है। कहते हैं माता सीता के जन्म लेते ही जनकपुरी में खूब अच्छी बारिश हुई और वहां का अकाल खत्म हो गया। इस कारण राजा जनक ने उस पुत्री का नाम सीता रखा, जो बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी बनती है। और वही सुंदर कन्या इस जन्म में रावण की मृत्यु का कारण बनता है। यही कारण था जिसके लिए माता सीता को रावण की बेटी कहा जाता है। सीता नवमी की इस पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर और रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम था शोभना। ब्राह्मण देवता जीविका कमाने के लिए अपने ग्राम से किसी अन्य गांव में भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्याभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्याभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी नगरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हो गई। उसके पुनः पुकार लगाई, मैया, भैया, माता, कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्रोत, रामचंद्र स्टाकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो भी श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।